एक बार फाइनली देख लो कैसे करना। हमारे पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन है p v to the power अल्फा एंड दैट इज कांस्टेंट। कोई गैसीय सिस्टम था और वो गैसीय सिस्टम इस प्रोसेस के थ्रू चेंज हो रहा है, तो पूरे फोकस से सुनना, एकदम इजी होगा। उसने पूछा इस प्रोसेस का हमें सी बताना, राइट? तो अगर हमें इस प्रोसेस का सी बताना है तो सी की डेफिनेशन क्या है? सी की डेफिनेशन है कि एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, तो हम फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स लिख देंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू और प्लस डेल्टा क्यू। व्हाट इज डेल्टा क्यू? heat given to the system in this process. And what is delta W? Work done by the system in this process. और डेल्टा यू इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज है। तो जब इसकी स्टेट में एक स्लाइड चेंज आया ना, तो प्रेशर बिकम्स P प्लस dV, वॉल्यूम बिकम्स V प्लस dP एंड टेम्परेचर बिकम्स T प्लस dt। नंबर ऑफ मोल्स में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइंड है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए। क्लियर? अब सबसे पहले लिखते हैं क्या? डेल्टा क्यू। तो इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी अगर C है ना, तो डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज NC इनटू डेल्टा T। वर्क डन बाय द प्रोसेस एंड दैट विल बी P इनटू dV। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज P dV, और इंटरनल एनर्जी का चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? दैट इज NCV/dt। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस कोई सा भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा वैसे लिखना है। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है कि NDT गायब होना चाहिए। तो NDT अगर गायब होना चाहिए तो PdV को किसके फॉर्म में लिखना है? NDT के फॉर्म में लिखना है। इसको लिखने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो उसने प्रोसेस की दे रखी है, और एक गैसियस सिस्टम है तो PV इक्वल टू NRT को फॉलो करेगा। हमारे पास एक इक्वेशन ये हुआ करेगी और एक इक्वेशन हमारे पास ये। इन दोनों से हमें क्या निकालना? हमें तो PdV निकालना है ना, तो कुछ और नहीं सोचना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो PdV प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड एंड दैट इज इक्वल टू NR इनटू dt। इसको हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। क्यों? हमें तो यही निकालना है ना। पिछली बार तो यही गलती कर रहे थे ना कि हम इसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा पर्पस तो यही निकालना है ना। तो इस वाले टर्म को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बस कोशिश करना है कि ये वाला टर्म उसके फॉर्म में आ जाए, राइट? तो dP इंटू V की वैल्यू को किसी तरीके से PdV में कन्वर्ट करना है। उसके लिए इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या डिफरेंशिएशन आएगा? dP इंटू V टू द पावर अल्फा प्लस P इंटू अल्फा इंटू V टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू dV, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया? 0 आ गया, राइट? इससे V टू द पावर अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? dP इंटू V और प्लस अल्फा इंटू P इंटू dV एंड दैट इक्वल 0। हमारे मतलब का क्या आ गया? हमारे मतलब का ये आ गया, राइट? इसका मतलब मैं dP इंटू V की वैल्यू को PdV के फॉर्म में लिख सकता हूं। इस dP इंटू V की वैल्यू निकालो और इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो नाउ दिस बिकम्स P इंटू dV और प्लस dP इंटू V की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसको राइट में ले जाओगे तो dP इंटू V की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा P इंटू dV। तो दिस विल बी माइनस अल्फा P इंटू dV एंड दिस इज इक्वल टू NR इंटू dt। इससे P इंटू dV कॉमन ले लो, तो P dV कॉमन लोगे, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज NR इंटू dt। यहां से P dV की वैल्यू कितनी आ गई? NR dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। हमारा पर्पस भी क्या था? वर्क डन निकालना। हमें वर्क डन मिल गया, यहाँ पे आके वैल्यू पुट कर दो NC/dt और एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई?
वर्क डन की वैल्यू आ गई एन आर डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस एन सी वी इंटू डी टी। आई थिंक पूरा काम हो गया। कैसे? इस पूरी इक्वेशन से एन कैंसिल हो जाएंगे सारे, इस पूरी इक्वेशन से dt भी कैंसिल कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? r डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और प्लस cb। कुछ बात समझ में आ गई? आई थिंक जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था वो भी ऐसे था। उसमें उसने क्या बोला? उसने बोला p इज इक्वल टू kv, तो तुम इसको ऐसे लिख देते कितना? p v टू द पावर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू के, और इसको इसी से कंपेयर कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, और अल्फा की वैल्यू को -1 अगर यहां पुट कर दोगे ना तो दिस विल बिकम r/2। इसका मतलब कोई भी जनरल फॉर्म अगर हमसे पूछता है और ऐसे भी लिख देता है p टू द पावर अल्फा v टू द पावर बीटा एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p v टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी रिजल्ट के साथ कंपेयर कर दो। इसमें अल्फा को किससे रिप्लेस कर दोगे? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इसका मतलब जो भी ऐसे फॉर्म्स होंगे जहां पर p टू द पावर अल्फा v टू द पावर बीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, उन सारे प्रोसेसेस की मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का हमारे पास ये तरीका है। अच्छा, एक बात और बताना है, इस CV को भी R के फॉर्म में लिख सकते हैं। कल बताया था मैंने, CV और CP दोनों को R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो CV कितना आया था? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और CP कितना आया था? गामा इंटू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो जो हमने मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए निकाली है, PV टू द पावर अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और प्लस CV, और CV की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 लिख दोगे तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, दैट इज R डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और प्लस R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ऐसे भी लिख देते हैं C इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 माइनस R डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1। कोई भी जनरल फॉर्म पूछेगा हम C निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे प्रोसेस दे देगा, हो सकता है अजीब तरीके के प्रोसेस देना शुरू कर दे, मल्टीप्लीकेशन में ना एडिशन में देना शुरू कर दे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट लॉ ही लगाना होगा। और फर्स्ट लॉ को भी कैसे इजीली यूज करना है? किसी भी तरीके से पीडीवी को निकालो, दैट इज इन फॉर्म ऑफ एन इनटू डीटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। An ideal gas Cp divided by Cv equal to gamma is taken through a process in which pressure and volume vary as equal to AB to the power B, equal to AB to the power B. Find the value of B. Find the value of B for which specific heat capacity is 0. Specific heat capacity of the process is 0. अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने अगर 0 कर दी, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा? एडियाबैटिक। बिना हीट दिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अभी जो हमने रिजल्ट्स पढ़े थे
PV to the power minus B is equal to A। और इसकी हीट कैपेसिटी कितनी थी? C is equal to CV और प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, राइट। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी? माइनस बी, तो दिस इज CV प्लस R divided by 1 plus B, and for this process this must be equal to 0। और CV की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? R divided by gamma minus 1 plus R divided by 1 plus B, and this is equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R कैंसिल होगा, तो 1 upon 1 plus B is equal to 1 upon 1 minus gamma, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 minus gamma equal to 1 plus B, ये दोनों कैंसिल हो गए, B की वैल्यू कितनी आ गई? That is minus gamma। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी, जानते क्यों? अगर हमें पता चल चुका है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी? Cp डिवाइडेड बाई Cv, और Cp डिवाइडेड बाई Cv की वैल्यू कितनी थी? गामा। तो मैं सीधे बोल देता कि B की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज माइनस गामा। अगर उसने बोल दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है उसका पावर होना चाहिए Cp बाई Cv, और Cp बाई Cv को ही क्या बोलते हैं? दैट इज गामा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? इसको नोट करो।